बात है, जबरदस्त जी। हमारी मेहंदी है आज आयशा की और प्यारी सी हमारी आयशा जो है बिल्कुल तैयार है सर सर के यहाँ पे आने को, आपसे मिलने को, क्योंकि आज हम करेंगे मेहंदी की वो सारी रस्में जिसमें उसके हाथों पे सजेगी मेहंदी, गीत गाएंगे, ढोलक बजाएंगे, नाचेंगे, हम मौज मस्ती करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बहुत सारी दुआएं देंगे। वो जो मेहंदी लगाने का एक शगुन होता है, एक रस्म होती है, वो पूरी तरह से अदा की जाएगी ताकि आइंदा आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में ये खुशियां हमेशा के लिए मुस्तकिल हो जाए। ये जो एक फोटो एल्बम उसे मिलेगा हमारी तरफ से, जहां से A+ की तरफ से उन हाथों पे जिन हाथों ने बर्तन मांजे हैं, अगर आप उसके हाथ को पकड़ के देखें ना तो सख्त हैं, खुरदने हैं। उसने सारी ज़िंदगी घरों के काम किए हैं। उसने नहीं सोचा था कि मेरी जब शादी होगी तो मेरे वालिदैन के पास इतना सरमाया ही होगा कि मेरे हाथ पीले हो सकें। फिर उसके बाद कहाँ ये कि मेरे अरमान पूरे हों कि नाच गाना, मौज मस्ती, ढोलक, कपड़े, रंगीनी, मेकअप, मेहंदी लगना, ये सारी डेलिकेसीज हो। लेकिन माशाल्लाह इतनी खुश है वो, आज भी उसके चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट थी। वो अपने कपड़े देख रही होती है, अपने आप को देख रही होती है। शी इज वेरी हैप्पी माशाल्लाह। इतनी प्यारी, हमारे नाज़रीन तो बाद में देखेंगे, लेकिन हम देख कर आए इतनी प्यारी लग रही है। आज उसने उसी ब्रांड का जोड़ा पहना है जिसका मैंने पहना हुआ है, क्योंकि हमने एक ही जगह से जोड़े पिक किए और उन्होंने भी वही पहना है, आयशा ने भी वही पहना है, मैंने भी वही पहना है। मतलब सिर्फ इसका ये है कि एक औरत की जिंदगी में खुशियाँ आनी चाहिए और ये शादी का दिन जो है, माना ये एक मजहब की एक रस्म है, इसको सिंपल होना चाहिए, इसको आसान होना चाहिए। सिंपल एंड आसान होने के साथ साथ हम उसमें ये कर रहे हैं कि साथ साथ उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत शामिल हो, बहुत ज़्यादा अरमान, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें, बहुत ज़्यादा ख्वाब, बहुत सारी उमंगें जो हैं वो उसमें शामिल। सो लड़की को हम लेकर आएंगे और उसको हम वेलकम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। दो बातें हैं। नदीम भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये आपकी मेहंदी हो रही है। एक दफा मजाल है नजरें उठा के देखा हो कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। सादतमंद लड़का नहीं, बाद में जवाब देना ना, बीवी पूछेगी ये इधर उधर क्यों देखना। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, क्यों ऊपर क्यों नहीं देख रहे? शर्म आ रही है ना। क्षमा लिया जी चोने का के नू। अब आपको अच्छा लग रहा है, खुश हैं आप इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ब्याह वाले दिन भी खुश नहीं होना, फरा जी तो कदों होना मेरे को। नहीं उस दिन नहीं होगा, आज थोड़ा खुश है कि शादी वाले दिन दूल्हा सोचता हूं मेरे नाल की होएगी। नहीं वो पिछली बात थी, आज वो फ्रेश है। दूसरी बात, ये भंगड़े में जनाना स्टेप ये था, ठीक है, तो वली आप क्यों कर रहे थे? मतलब सारे लड़के भंगड़ा कर रहे थे और ये तालियां बजा रहे हैं, तो आप मुसलसल यूं कर रहे थे। नहीं मैं उसको हौसला दे रहा था कि अब यार आज आप दोनों भी कपड़े कितने कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ढोल बजाएंगे, ठीक है, आप ढोल बजाएंगे और सिर्फ वली भंगड़ा करेंगे। आज
स्टाइल चेंज होने वाला बली का। बली मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। बली आपने वो स्टेप ये वाला तो किया ही नहीं स्टेप। चलो चलो ढोल once more चलें जी। भंगड़ा तो मर्द करते हैं, भंगड़ा लड़के करते हैं, भंगड़ा लड़कियां करती हैं। देखो भंगड़ा मर्द करते हैं, मुंडे पांदे ने, कुड़ियां सिर्फ लड़ाई पांदी हैं। हम आपको बाकी डांसेस, लड़की वाले डांसेस करके दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे। चलो हम इंतजार करें। अच्छा, लेकिन अभी आप तीनों खड़े हैं, ठीक है? अब बारी बारी ढोल की बीट पे एक एक बंदा जो है भंगड़ा करेगा, हम उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे। लेकिन नदीम भाई, जिंदगी में कभी भंगड़ा किए? भंगड़ा आज करवाएंगे। आपकी मेहंदी है, अपनी जगह। इनकी मेहंदी है, इनको भंगड़ा करना चाहिए। मामा जी आए, भंगड़ा आप करो। आए मामा। आज मेरी इज्जत रखा सो मेहंदी की रस्म अदा करने के लिए हम बुजुर्गों को बुलाते हैं हमेशा कि वो लोग आएँ और मेहंदी की रस्म का आगाज़ करें, ताकि मेहंदी जो है वो उसका एक शगुन, उसकी रस्म जो है वो पूरी हो। कहाँ गई सलमा? सलमा बताएं मेहंदी की रस्म कैसे लगाई की जाती है और कैसे? आप राजीव डोली सबसे बड़ी बात है साइड पे ताकि वो हाँ मेहंदी की रस्म सिर्फ आप खड़े होकर बताएं, सब लड़कियां वाली हैं पीछे आए, ताकि हम मेहंदी की रस्म जो है उसे कर सकें। कैसे मेहंदी की रस्म की क्या क्या रस्म? सबसे पहली बात तो ये कि मेहंदी आती है जो कि सज के दुल्हा वालों के घर से दुल्हन के लिए, ठीक है। और अब हम कौन का जमाना है, लेकिन ये है कि इसमें भी कोशिश ये की जाती है कि जो मेहंदी दुल्हा वालों के घर से आई है ना, हम वही लगाएं दुल्हन के हाथ में। सगन की मेहंदी होती है जो सास ने भेजी होती है, और फिर उसके बाद हम ये सगन लफ्ज है या शगुन लफ्ज है? शगुन होता है, लेकिन हम पंजाबी वैसे बोलते हैं सगना दी मेहंदी आई है। सगना दी मेहंदी, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसके हाथ पे पत्ता रखेंगे, और ये मेहंदी की रस्म जो है सबसे पहले सास शुरू करती हैं। तो मैं कहूँगी वो आएं और इसके हाथ पे मेहंदी लगाएं और इसको मिठाई खिलाएं और इसको दुआएं दें इसकी भलाई में। अच्छा, सबसे पहले सास का होना जरूरी है? पत्ता कौन सा रखना है? अगर इजाजत दे तो मैं शुरू कर देती हूँ। नहीं सास आती है। नहीं, मेरे को इजाजत नहीं आई बिल्कुल आपकी बगैर नहीं, क्योंकि ये फेक शादी नहीं है ना, ओरिजिनल शादी। और वैसे भी मैं एक बात बताऊं फरा, जो पेरेंट्स की दुआएं सबसे पहले लगती हैं, जो सास अपनी बहू की बलाएं लेती हैं, नज़र उतारती हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये दुआएं ही मायने रखती हैं। सबसे अच्छी और खूबसूरती जो हमारे कल्चर की है वो ये है कि हमारी हर रस्म के अंदर एक दुआ है। लगाना शुरू करें, हाथ पे पत्ता रखें, वेरी गुड, सीधा हाथ करना है आगे। अच्छा, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आयशा के हाथ जो है आज तक मेहंदी से ना वाकिफ रहे हैं, लेकिन मेहंदी इसके हाथों पे सजने वाली। अल्लाह करे इसका रंग हमेशा जी। दुआ भी दें, सर पे हाथ रख के उसे दुआ दें, अपनी बहू को जो भी देनी है। बस काफी सर पे मेहंदी हर सास अपनी बहू को यही दुआ देती है, अल्लाह मियां जोड़ी सलामत रखे। उसमें भी इनडायरेक्टली अपने बेटे के लिए दुआ होती है। कोई खास दुआ उसको दे, अलग की दुआ, कोई फर्क दुआ। चले फिर ये झूठा भी खिलाएं नदीम को, नदीम का मुंह मीठा करें, और चले फिर दोबारा थोड़ा सा उसको प्यार बढ़े ना। अच्छा, ये झूठा खिलाने से प्यार बढ़ता है। भी खाना चाहिए, पता नहीं बढ़ता है। और उसके बाद ये जो झूठा है, ये झूठा कहाँ गई है फरा? खा के दिखा, इस बार बहुत मेहनत हो रही है। फराज खाली भी इसको आप मिस कर गई, इससे वो अब हम सब बारी बारी खिलाते जाएंगे। बिल्कुल से। अच्छा, बस यही मेहंदी की रस्म होती ये है? रस्म मेहंदी की है खाली, इसके अंदर और हम कुछ भी नहीं करते। जो असल रस्म है, जो लड़कियों के मजे की रस्म है, जो सालियों के मजे की रस्म, वो इसके अंदर है चीची पकड़ाई की रस्म। चीची पकड़ाई, उंगली पकड़ाई की रस्म होती है, जो अपने होने वाले बहनोई से वो नेक मांगती है यहाँ से उठने का। सारी जिंदगी भूलना मत, तुम
अपनी घरवाली तो लेके जा रही हो, आधी घरवाली मैं ही हूँ। टैक्स मुझे दोगे? नहीं तो वो आज के दिन ही चीची बिल्कुल, मेहंदी वाली ही चीची मेहंदी के दिन पर अब वो तो पहले ही नहीं उठ रहे वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। बोला आप बोलेंगे आप नहीं रहो मैं भी इधर ही हूँ ना, यहाँ से जाएगा तो कल बारात लेकर आएगा ना। चलो ये लो, ये आपकी नंद छोटी नंद है, इतनी छोटी सी नंद है। इस नंद को गोद में खिलाना पड़ेगा आपको। अच्छा, ओए, मैं- बिस्मिल्लाह, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो मेरी बेटी, गिर गया वो नीचे। मैं एक बात जरूर सबको कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इस बच्ची को ऊपर मेकअप रूम में तैयार होते हुए देखा है, इसको चूड़ियाँ पहनाने की कोशिश की है। दिल मेरा बड़ा सख्त ख़राब था, क्योंकि ये हम सबको देखिए, लेकिन आज ये इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी और हम सबके कलरफुल कपड़े देख के, और अंदर से खामोश थी कि मेरे लिए क्या आएगा। जब उसका जोड़ा आया और मैंने उसको यूं करके देखा, मैं कहा अच्छा हम पीछे रह जाएंगे, तुम आगे चली जाओगी। तो ये इतनी एक्साइटेड हुई है। और जब चूड़ियां मैंने बनाई है तो मैं कहा ये हाथों ने तो शायद कभी चूड़ियां पहनी ही नहीं है, वो इतने सख्त हाथ थे। और लेकिन ये कि फिर मेरी यही दुआ थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके हाथों में सदा चूड़ियां आमीन आमीन। और इसके सारे ख्वाहिशें और अरमान जो है वो पूरे नदीम भाई के भी, इनकी आपस में खुशियाँ, प्यार मोहब्बत, इनका एक दूसरे के साथ रहना मिलजुल के। और क्या क्या आयशा की और ख्वाहिशें, आयशा कौन कौन सी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो कल आयशा, आज भी आयशा ने जो जोड़ा पहना हुआ है ये डॉली का है, अच्छा, डिजाइन बाय डॉली और ब्लिंक्स बाय डॉली ये जोड़ा। और इवन जो मैंने पहना हुआ है ये भी ब्लिंक्स बाय डॉली, इवन जो मैंने पहना हुआ है वो भी होगा। कल जो ये पहनने वाली है वो भी डॉली का होगा, जो वलीमे पे पहनेगी वो भी डॉली का जोड़ा होगा। और तैयार भी इसको दोनों दिन बारात पे और वलीमे पे डॉली करेंगी। थैंक यू। यानी ये बिल्कुल उसी तरह से तैयार होगी जैसे एक लड़की पार्लर जाती है, जाकर तैयार होती है, सजती है, धजती है, ख्वाब देखती है, अरमान देखती है, अपने पूरे करती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी सारी खुशियाँ और आरज़ुएं जो हैं पर वो पूरी हों। नंद ही होती है, अभी भी बासी कड़ी थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुल्हन के साथ एक लड़की भी जाती है ना कजन, वो मैं भी आ जाऊंगी क्योंकि मुझे भी प्यार होना है। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि उसके साथ जाती है ना कजन, एक जरूर होती है। हाँ, एक जरूर होती है जो साथ भी जाती है। ये ऐसी बात ये वो वाली है ना जो साथ भी जाएंगी। आजकल कजन होगी हुई है, पुराने जमाने में माइयाँ हुआ करती नहीं, वो मेकअप करवाना ना उनको डॉली मिल से, जाएगा इसलिए मैंने कहा चलो इसी बहाने डॉली से मेकअप भी करवा लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमने मेहंदी का अपना शगुन तो कर दिया, जब तक इसके हाथों पे मेहंदी लगाना हम शुरू करेंगे, आइए जनाब आप आएंगी, आंटी आपकी इजाजत से वो यहाँ बैठेगी और इसके हाथों पे मेहंदी लगाएगी। आप लोग जनाब कुछ तैयारी करके आए हुए मेहंदी के लिए, बस मुंह उठा के? किधर है लड़के वाले? लड़के वाले किधर हैं आज? लड़के वाले और लड़की वाले? ये लड़की वाले पहले लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आपके ये सामने। बैठे हैं, लड़की वाले बाहर सिगरेट सुगरेट पी रहे हैं। पहले लड़की वाले आ रहे हैं आपके सामने परफॉर्म करने के लिए। चलो सर वाओ, जी, ये उस्ताद जी आज मैंने बारे में जान सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं दुल्हा दुल्हन की भी आपको दूंगी ताकि हमें इनके बारे में थोड़ी सी आप नहीं, सबसे prediction पहले तो खतरनाक जो है आप predictions लोगों आपकी। को माशाल्लाह मेहंदी मुबारक हो। और एक बात फरा मैं कहना चाहूंगी, मुझे A+ और फरा की जो बात सबसे ज्यादा पसंद है कि आप लोग फेक शादियां नहीं कराते हो। और एक सदका कसम से कि सदका जारिया है, दो आप लोगों को मिलाना, इवन रिश्ता कराना। तो ये A+ की मैनेजमेंट और फरा क्रेडिट गोज टू यू कि A+ फेक शादियां नहीं कराता। ये तो मैं भी विटनेस हूँ, मैं पार्ट बन चुकी हूँ। ऑल्दो कि अब मैं जरा सोबर हो गई हूँ कि मैं अपने काम पे लग गई। अच्छा जी, चलें। मोहम्मद उजैर, सोबर हो गई नहीं तो इन्होंने ਤੁਹਾਡੀ भी करा देनी सी। वैसे मैंने सामिया की शादी भी सेलिब्रेट की हुई है, जो सामिया की शादी हुई। फरा तो को मैंने ये invite जाता है, किया बड़ी था, हाँ। इज्जत अफजाई थी मेरे लिए। मैं फरा की बड़ी फैन हुआ करती थी और वो मेरी पहली मुलाकात थी। अब तो नहीं हुआ दोस्ती करती थी, और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ फरा मिट्टी खाती ਹੁਣ की। अब तो दोस्ती हो गई ना फरा से। अच्छा, good। तो पहले मेरी पहली मुलाकात थी जब इन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी थी A+ ने। वो भी देखिए रियल इशू था हाँ। कि हम फेक नहीं थे। तो ये इस लड़की को क्रेडिट जाता है कि इसने वो नहीं किया, शादीशुदा जोड़े बिठा के उनको रंग लगा दिया गया एक फेक। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मोहम्मद उजैर ने आपको हम अपना सारा डाटा हमारे फैन पेज पे भेजा है, जी। वो हमने आपके साथ शेयर किया। वो जी, जानना जी। चाहते हैं अपनी जिंदगी, मुस्तकबिल, शादी, करियर, सेहत, सब कुछ। चलिए जी, आप बोलती चाहिए। पहले हमारे पास जो मेरे पास है मोहम्मद उजैर हैं। हाँ जी। तो क्वेश्चन आपके पास है या जी, मैं? यही मैंने आपको बताया, सेहत,
जिंदगी, मोहब्बत, करियर। अच्छा, एक तो प्लीज आप लोगों से सबने यही सवाल लिखा है कि प्रिसाइज सवाल कर लिया कीजिए। मेरी आपसे दरखास्त है, इतनी लंबी चीजें यहाँ पे कवर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, मोहम्मद उजैर, या तो सर का दर्द या स्टमक इशू, ये दो चीज़ें आपको कभी परेशान कर सकती हैं। अगर आप रूबी का स्टोन, याकूत या ओपल का स्टोन पहन लो, वो आपको हेल्प करेगा ज़िंदगी में आगे जो है इन चीज़ों से कोप अप करने के लिए। आपका मिजाज बहुत जुनूनी है, आप एक्सट्रीमिस्ट हो, दो एक्सट्रीम्स आपकी होती हैं, तो ये थोड़ा सा अपनी एक इंस्टेंट बिहेवियर और अपने मैं बागी हूँ वाला रवैया छोड़ना पड़ेगा ज़िंदगी में, अगर आपने आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। बाकी माशाल्लाह आप एम्बिशियस भी बहुत हैं और अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते भी आसान करेगा, लेकिन ये आपके अंदर एक प्रॉब्लम पाया जाता है उज़ैर, आपको बहुत सारे काम करने का शौक है, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। ऐसे नहीं करना, एक काम को लेके चलना है, उसमें मेहनत डालनी है और अल्लाह पाक आपको मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल जी सही। अगले आपने इनकी शादी के नहीं बताया, लेकिन चले मसीबा याकूब जी, इनका भी इन्होंने सवाल हमें कुछ जनरल यही साथ सब जनरल सवाल सवाल लिखे हैं। सिर्फ अच्छा। लड़कियों ने शादी का स्पेसिफिक लिखा है, बाकी सबने कहा सब कुछ बताएं। उनके लिए सिर्फ एक वो टेंशन है कि शादी सोच समझ के कीजिएगा, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और सबसे पहली बात कहना चाहूँगी, लव मैरिज के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि फिर इंसान का दिल दुखता है कि जब उस तरह आपको मायूसी होती है तो आपका मैरिज हाउस में कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं, प्लीज़ ये जहन में रखिएगा। हाँ, बाहर रहने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अपने करियर को अपना एम्बिशन बना लें, ताकि आपकी डिपेंडेंसी ना हो आने वाले के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आता है। ये याद रख के शादी करनी है, ये नहीं सोचना शादी मुश्किलों का हल नहीं है, शादी मुश्किलों की बिगिनिंग नज़र आती है। अच्छा। तो अपने आप को तैयार करना है आपने उस जिंदगी से मुकाबला करने के लिए। फिर क्या जरूरत है शादी करने की? जिनसे प्यार करते हैं उसको छोड़ दें। मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जाने। खुशामदीद। आज आयशा की और नदीम भाई की मेहंदी है, और उनकी मेहंदी पे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने हमें फैन पेज पे लिखा हुआ है कि हमारी मेहंदी कब होगी भाई, हमारी शादी कब होगी, उनके बारे में एस्ट्रोलॉजर सामने हमें बता रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं दोबारा फैन पेज के लोगों की तरफ जाऊँ, आप में से कोई सवाल करना चाहता है तो अभी मौका है। आप दो लोग हैं, माइक दे इनको जी। क्या पूछना, इनको माइक दे जल्दी से, क्या पूछना चाह रही हैं जी? क्या पूछना चाह रही हैं बताएं। पहली मैं बात पूछना चाह रही हूँ कि अगर मैं कुछ भी अच्छा सोचती हूँ वो गलत हो जाता है, बाजी तुसी सोचिए गलत फिर अच्छा होगा। चलो ठीक है, आज के अच्छा नहीं, आपकी तारीख पैदाइश क्या है? दिसंबर 31। 31 सॉरी 31 बाजी 31 दिसंबर। वो तुसी 15-20 साल पहले पैदा हो गए। 31 दिसंबर। आगे साल नहीं 31 दिसंबर है। आगे साल क्या है? साल तो मुझे याद नहीं। नहीं बरा जी, मैं सॉरी जी, मुझे पता ही नहीं चला। कहते 31 दिसंबर है तो साल इन्ने हो गए, मुझे याद ही नहीं। ये पूछना चाह रही हैं। पर मैं भी पूछना चाहती हूँ अच्छा मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ, मैं जो काम करने के लिए आई हूँ उसमें क्या अब पॉजिटिविटी आप पता चले यहाँ दहशतगर्दी के लिए आई हो। मैं अपनी अच्छा सलमा जी, इवेंट का सही तारीख पैदाइश 15 मार्च 1975। बाजी ये सलमा सही 10 वाली के है? यस ये खालिस वाली है। 1975। और मुझे ये बताइए कि कोई बॉन्ड टाइम का आइडिया है आपको? कितने बजे पैदा हुई? अब्बू कहते हैं कि आप अर्ली फजर के वक्त है। अब्बू अमूमन ठीक टाइम बताते हो। हाँ, क्योंकि नाम ही उन्होंने भूल जाती है। अम्मा कहती है मैंने क्या पता, क्या बताते हैं, कौन सा टाइम कहते हैं मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। अच्छा जी, आप कह रही हैं जो काम आप करना चाहती हैं उसमें इस वक्त क्या हालात हैं? हाँ जी। नाम आपका, सॉरी, सलमा जी। सलमा जी, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस वक्त आपके पास 3 अहम साल आ रहे हैं अपना काम करने के लिए, और आप माशाल्लाह यकीन से दुआ मांगा करें। आपके अंदर तो रूहानियत वाला खाना भी बड़ा सारे घुटने दबाना शुरू कर दिया। अच्छा है।
कि आपकी यहाँ पे भी आपकी गुड और आपका जो मैं आपकी अर्ली एज में मुश्किलें जरूर हैं, अपने घर वालों के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां ना लिया करें, उसमें आप मुझे वो उनके मसाइल आपको बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, उसकी वजह से कमजोर भी लग रही है। और एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि बातें भी सच्ची नहीं जो बताया मतलब सामया वाकयातन इधर भी सामिया जी हाँ जरूरी है यार, सारी कुमारी लड़कियों का करेंगे, लेकिन अब ना और ये भी लड़का है आपके पास, सलमा के पास नेशनैलिटी भी एक और जगह की आएगी। ये पीले लड्डू बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। शादी के साथ आएगी कि बस से आएगी? मतलब इनके पास एक और नेशनैलिटी भी लगती है। इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो जाएगा इस साल से ही इंशाल्लाह। आपने इतना कुछ बताया, मुझे ये बताएं कि जो शादी का लड्डू बीच में बिठाया हुआ है ना, ये मामा जी हैं। सामिया जी आपने इतना कुछ बताया, सलमा जी के लिए ये भी बेहतर है, ये भी बता दे ना, दी आवाज का तो ठीक होएगी। मैं आती हूँ फैन पेज के अपने जो हमारे हैं रिजवान भी अगेन अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, आइंदा आने वाली जिंदगी में क्या क्या कुछ उन्हें बाखबर करेंगी, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं फ्यूचर। रिजवान को मैं मना करूंगी कि बिजनेस अगर करना है तो रिजवान अपने जोरे बाजू पे करना है। आपके साथ धोखा फ्रॉड बहुत इजीली किया जा सकता है, लेकिन पैसों वाला हाउस अच्छा है। एक चीज़ आपके लिए और भी अच्छी है कि आप पार्टनरशिप के साथ काम करो, लेकिन ये कि आपके साथ धोखा बहुत आराम से हो सकता है। कौन सा वाला, दिल वाला धोखा कि पैसों वाला धोखा? पैसों वाला। बिजनेस हाउस में नेपच्यून की पोजीशन आनी जानी चीज है। हाँ पैसा, दिल नहीं, लेकिन आपका ये वाली जो 2-2.5 साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू हो चुका हुआ टाइम इसी जनवरी से, तो जिस भी नए काम की बिस्मिल्लाह करेंगे एटलीस्ट इस वक्त टाइम अच्छा है आपका। और सितारा, और अगर आपको मैं कहूँ कि अकीक, यमनी अकीक पहन ले, सुर्खी माइल सा स्टोन होता है सीधे हाथ में, वो आपको लोगों के मुतालिक आपकी इंट्यूशन को तेज कर देगा और आप धोखे से बच जाया करेंगे और खुफिया दुश्मनों से भी बचा करेंगे। वेरी गुड। सादिया शेख के बारे में जल्दी से बता दें। हाँ जी, सादिया शेख का सवाल क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि बेचारी परेशान है कि रुखसती नहीं हो पा रही है। शादी नहीं, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, बस इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस साल का आखिर या अगले साल के शुरू में इसी जगह पे रुखसती हो जाएगी। टूटने का तरह जो था, जो आपके वहम थे वो टल चुका हुआ है और इसी साल के एंड पे या अगले साल के शुरू के महीनों में आपकी रुखसती इंशाल्लाह तय पा जाएगी। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि लड़का आपसे जेन्युइनली प्यार भी करेगा, करता भी है। वेरी गुड। सो हम करेंगे वाइंड अप। सामने आ जाएं आप जनाब। मैं भी हाँ, आपको वली ने खासतौर पे वली हामिद खान की फरमाइश है कि सामिया जो है मैं गाना एक पेश करने जा रहा हूँ। आप आए हमारे साथ, लड़का लड़की को भी लेकर आओ यार। इन दोनों की मेहंदी है, दोनों की आज मेहंदी है। हमने आयशा की मेहंदी की रस्में जो है वो अदा की है नदीम भाई के साथ, इस दुआ के साथ कि कल ये रस्में हिना जो है अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। रुखसती के साथ हम रुखसत करेंगे आयशा को नदीम भाई के साथ, तो परसों इनका वलीमा जो है वो आप देखेंगे। इसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी खुशियाँ यही हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, तौफीक दी है, एक बेटी को, एक बहन को इज्जत और आबरू के साथ उसको जो वसाइल चाहिए हैं ज़िंदगी में, आसानियाँ चाहिए हैं, A+ की तरफ से वो प्रोवाइड किए जाएंगे, एक जहेज़ की सूरत में, एक पैकेज की सूरत में, ताकि इनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पर हमारे पास आए हैं, ताकि हम इनकी शादी जो है परफॉर्म कर सकें। तो दुआ कीजिएगा कि हम इससे बखैर आफियत जो है अपने फ़र्ज से अच्छी तरह से अल्लाह ताला हमें अदा करने की तौफीक दे। आप ज़रूर साथ रहिएगा इस सेलिब्रेशन में और दुआओं के साथ। सो अल्लाह हाफिज़। जाते जाते वली हामिद खान का एक खूबसूरत सा गाना जो हम सब मिलकर एंजॉय करने वाले।